सुकरात का जीवन परिचय। सुकरात एक महान दार्शनिक थे। यूरोप महाद्वीप के एक प्रसिद्ध देश ग्रीस में उनका जन्म हुआ था। उसे यूनान के नाम से भी जाना जाता है। अपने भारत देश की तरह यूनान की संस्कृति भी अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली रही है। यूनानी सभ्यता विश्व के प्राचीन इतिहास में प्रसिद्ध है। जिस तरह भारत देश में अनेक दार्शनिक, विद्वान और संत महात्मा हुए हैं, उसी तरह यूनान में भी ऐतिहासिक काल में एक महान संत और विचारक पैदा हुए थे। उनका नाम सुकरात था। सुकरात बहुत बड़े विचारक थे। उनके विचारों का आज भी अध्ययन किया जाता है। उनके विचारों ने उस समय के यूनान में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन में हलचल मचा दी थी। सुकरात का जन्म साधारण परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा साधारण यूनानी बच्चों की तरह हुई। यही कारण था कि बड़े होने पर भी सुकरात के जीवन में सादगी बनी रही। सुकरात को घमंड छू तक नहीं गया था। सुकरात जितने मेधावी थे, उतने ही बहादुर भी थे। उन्होंने जीवन पर्यंत सत्य की खोज की और ज्ञान तथा तर्क के आधार पर बातों को समझा। वे अपने देश की समस्या और लोगों की अज्ञानता से बहुत दुखी थे। देश प्रेमी की भावना के कारण वे देश की प्रगति के लिए लोगों की सोच में सत्य का भाव लाना आवश्यक समझते थे। वे ज्ञान के पुजारी थे। वे चाहते थे कि उनके यूनानी भाई बुद्धिमान, सत्यवादी और ईमानदार बने। सुकरात का जीवन सदा था। वे वैभव और तड़क भड़क से दूर रहते थे। वे देखने में कुरूप थे, किंतु उनकी बातचीत की शैली बड़ी आकर्षक थी। इसलिए लोग उनसे बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते थे। जहाँ कहीं से भी सुकरात निकलते, युवक युवतियाँ उनके पीछे पीछे चल देते। यूनानी लोग घंटों उनकी बातें सुनते रहते। उनकी बातें इतनी प्रभावशाली होती थी कि प्रत्येक के मन पर उनका गहरा प्रभाव पड़ता। सुकरात का कहना था कि किसी भी बात को केवल इसलिए मत मान लो कि बहुत समय से लोग उसे मान रहे हैं। हर बात की सच्चाई की जांच स्वयं करो। प्रमाणित होने पर ही किसी बात को सच मानो। वे सत्य की खोज पर जोर देते थे। उस समय की यूनान की धार्मिक स्थिति बहुत खराब थी। धर्म के नाम पर लोगों का शोषण किया जाता था। समाज में अनेक अंधविश्वास, कुरीतियाँ आदि प्रचलित थे। इसलिए वे उनका विरोध करते थे। सुकरात की यही बात पुजारियों और पंडितों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वे कहते थे कि सुकरात की विचारधारा से यूनानी पथभ्रष्ट हो रहे हैं। उस समय देश के शासन पर पुजारियों एवं पंडितों का बहुत प्रभाव था। उन लोगों ने कुचक्र रचकर युवा लोगों को पथभ्रष्ट करने का आरोप सुकरात पर लगाया। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया। फैसला करने वाले भी उनके विरोधी थे। अंत में यूनान के कानून के मुताबिक उन्हें मृत्युदंड दिया गया। अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए सुकरात ने अपनी जोरदार वकालत की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। सुकरात के कुछ शुभचिंतकों ने उन्हें जेल से भगा ले जाने की भी कोशिश की, किंतु सुकरात सिद्धांतवादी थे। उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और जेल से भागकर अपनी जान बचाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उनके विरोधियों ने सुकरात को कहलवाया कि यदि वे अपने सिद्धांत को छोड़ दें, अपनी गलती मान ले और यह शपथ ले कि वे अब लोगों में अपने विचार नहीं फैलाएंगे, तो उन्हें क्षमा कर दिया जाएगा। लेकिन सुकरात ने अपनी जान बचाने के लिए अपने सिद्धांतों को ठुकराने से मना कर दिया। उन्हें अपनी जान से भी अधिक अपने सिद्धांत प्रिय थे। उनका मानना था कि बिना सत्य और सिद्धांत के जीवन व्यर्थ है। अंततः वह दिन आ गया जिस दिन उन्हें मृत्युदंड दिया जाना था। उस दिन सुकरात बड़े शांतचित्त थे। उन दिनों यूनान में फांसी नहीं दी जाती थी। दंडित व्यक्तियों को विष का प्याला दिया जाता था। सुकरात ने निडर होकर विष का प्याला ले लिया और विष पी गए। विष के प्रभाव से उनकी मृत्यु हो गई। वे मर गए, किंतु उनके विचार जन जन तक प्रभावित थे। उनके विचारों ने यूनान में क्रांति पैदा कर दी।
यूनानी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। सुकरात अपनी सत्यनिष्ठा, ज्ञान और प्रमाण के आधार पर बातों को परखने की नीति और सिद्धांतवादी के लिए आज भी अमर है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।